दोस्तों ओनली आप लोग कह सकते हो कि कितना 3 डे टू गो फॉर थामा और एक दीवाने की दीवानियत दोनों 3 दिनों के अंदर बॉक्स ऑफिस में रिलीज हो जाएगी। दिवाली के अगले ही दिन यानी कि 21 अक्टूबर को पहले पर्दे में दस्तक देने वाली है दोस्तों थामा और एक दीवाने की दीवानियत। देखो भाई, वैसे तो अगर आप लोग देखो तो ऐसे कोई बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है, ये बहुत बड़ा क्लैश नहीं है, लेकिन आजकल पता नहीं चलता कौन शाम तक कौन चांद तक। यानी कि भाई यहाँ चलने को तो चल जाए, बहुत ज़्यादा आगे चले जाए, नहीं तो ढह जाए। तो गाइज़, बड़े बजट हो या छोटे बजट, कोई भी कभी भी दहाड़ मार सकता है। तो ऐसे में हमें किसी को भी दोस्तों हल्के में नहीं लेना चाहिए। हालांकि थामा का ट्रेलर मुझे अच्छा लगा, एक दीवाने की दीवानियत ने थोड़ा मायूस किया, लेकिन उम्मीदें हैं कि चीज़ें यहाँ पे लोग कनेक्ट हो जाएं और वही सनम तेरी कसम वाला फील आ जाए। कोशिश तो कर रहे हैं ये लोग, लेकिन शायरी मार मार के दोस्तों इन्होंने दिमाग ख़राब कर दिया। अब होप सो कहानी अच्छी हो, लेकिन हम लोग किसी के खिलाफ़ नहीं है, क्योंकि जब तक मूवी नहीं देखें तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। नॉट जज ए बुक, मतलब उसके कवर से उसको जज नहीं करना चाहिए, कहावत तो आपने गाय सुना होगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये बैठता है। बहरहाल यहाँ पे हम लोग दोस्तों एडवांस की बात करेंगे। दोनों ही मूवी के एडवांस को कल से ही खोल दिया गया है। तो अभी तक एडवांस की गाड़ी कहाँ पहुँची, और ये गाइस कह सकते हैं कि दोनों मूवी एक प्रॉपर हॉलीडे में दोस्तों रिलीज़ हो रही है, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं। बुक माई शो में क्या पर घंटे टिकट सोल्ड आउट की ट्रेंडिंग में ये गई या नहीं गई, और बाकी चीज़ों के ऊपर भी बात होंगी। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर ही अपडेट्स मिलते रहे। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट अबाउट थामा एडवांस बुकिंग। थामा की गाड़ी एडवांस में कहाँ तक गई। तो गाइस, बुक माई शो में अगर आप लोग जाके देखते हो तो थामा एडवांस खुल चुका है, और गाइस यहाँ पे 24 घंटों में टिकट सोल्ड आउट करने के रिपोर्ट्स भी आ गए हैं। मैं दिखा भी दूँ आपको, 11-12 हज़ार टिकट हैज़ बिन सोल्ड आउट इन लास्ट 24 आवर। तो कल से गाइस लिमिटेड एडवांस खुली थी। 1,31,000 दोस्तों इस मूवी का बुक माई शो इंटरेस्ट है, और ये मूवी हिंदी के साथ तेलुगु में भी रिलीज़ हो रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, जो कि स्त्री में हमें दोस्तों वो कमी देखने को मिली थी, IMAX 4DX नहीं था। इसमें आपको IMAX के साथ 4DX वर्जन में भी दोस्तों ये जो मूवी है रिलीज़ होती हुई दिखाई देगी। वहीं दोस्तों अगर आप लोग एक दीवाने की दीवानियत की बात करते हो तो 1,27,000 बुक माई शो इंटरेस्ट के मामले में कोई किसी से कम नहीं है, और ये मूवी सिंगल लैंग्वेज में रिलीज़ होगी, हिंदी में ही। लेकिन एक बात समझ नहीं आया गाइस, उसको US सर्टिफिकेट मिला है, फैमिली के साथ देखो, इसको A सर्टिफिकेट मिला है। क्या कुछ ज़्यादा यहाँ पे खून खराबा दिखा दिया गया क्या भाई? क्या दिखा दिया गया इसमें? लव, ऑब्जेशन, हार्ट ब्रेक। तो गाइस, पहली बार किसी रोमांटिक मूवी को A सर्टिफिकेट मिला है। कुछ ऐसे कौन सी आपत्तिजनक चीज़ डाल दिया इसमें जो इसको A सर्टिफिकेट मिला? 2 घंटा 20 मिनट की एक दीवाने की दीवानियत, और थामा है 2 घंटा 30 मिनट। 20-30 का फ़र्क है दोस्तों, 19-20 का फ़र्क है। बहरहाल मजाक से हट के अब बात कर लेते हैं व्हाट अबाउट एडवांस के नंबर, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। स्त्री की बात करते हो तो भाई स्त्री ने आई थिंक मेरे ख्याल से 55 करोड़ के ऊपर की ओपनिंग ली थी नेट कलेक्शन। हाँ भाई, नेट स्त्री 2 ने, और एडवांस भी उसका काफ़ी अच्छा गुजरा था। मे बी शायद 30 करोड़ के करीब एडवांस नेट में हुआ था, नहीं ग्रॉस में। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो हिंदी जो 2D है उससे लगभग जो टिकट सोल्ड आउट हुए हैं अभी के रिपोर्ट्स के अनुसार वो हैं भाई 26-27 हज़ार, 26 से 27,000 टिकट सोल्ड आउट लेटेस्ट टेक्निक के रिपोर्ट्स। ATP काफ़ी अच्छा है, 270 रुपीज़। शोज़ यहाँ पे दोस्तों ज़बरदस्त भाई साहब, जो शो लेके जाएगा वही यहाँ बाजी लूट लेगा। क्योंकि गाइस कहने की बात यहाँ पे ये है कि दिवाली के वक्त शोज़ कम होता है ना गाइस, तो बहुत एक चांस होता है, गोल्डन चांस, वो हाथ से निकल जाता है। तो अभी फ़िलहाल 7,500 शो खोल दिए गए हैं। ये शो 12-13 हज़ार जाएंगे, जिसको जो करना है कर लो। इवन इससे भी ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि भाई HCU का माल है, मतलब हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स है मैड डॉग की। तो शोज़ काफ़ी ठीक है भाई। अभी इतने खुल गए, अभी कल परसों 3 दिन बचा है, देखो क्या होता है। लेकिन गाइस एडवांस की बात करते हैं तो भाई 74 लाख रुपीज़ 2D से आ चुका है हिंदी के। यही चीज़ तेलुगु के गाइस नंबर की बात करते हैं तो भाई 26 शोज़ खोले गए हैं फिलहाल। 150 का एवरेज टिकट प्राइस है, कुछ 40-50 टिकट ही सोल्ड आउट हुए हैं। IMAX की बात की जाए तो भाई 90 शो खोल दिए गए हैं, जिसमें से गाइस एवरेज टिकट प्राइस की बात करें तो 500 के करीब एवरेज टिकट प्राइस है, लेकिन 400-450 टिकट सोल्ड आउट हो गए हैं। 4DX की बात की जाए तो 52,000 नहीं, सिर्फ 52 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। ये मैं थामा की बात कर रहा हूँ दोस्तों। व्हाट अबाउट टोटल एडवांस बुकिंग और टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड आउट? तो गाइस 28,000 टिकट तो सोल्ड आउट हो गए, सभी लैंग्वेज मिला के, मतलब सभी लैंग्वेज सभी वर्जन। कलेक्शन की बात करते हैं भाई 78 लाख, 78 लाख, 80 लाख मान लो कि जो एडवांस है वो हो गया है।
तो गाइस 80 लाख रुपए एडवांस हुआ है, कल से लिमिटेड एडवांस खुली थी, मतलब पूरे प्रॉपर ही एडवांस बुकिंग दोस्तों खुल गई थी। ठीक है, यहाँ पे ये कोई सीक्वल मूवी नहीं है। हाँ, इसके एक प्लस पॉइंट ये है कि ये मैड डॉग का सिनेमैटिक यूनिवर्स की गाइस मूवी है, तो एक प्लस पॉइंट है। दिवाली का वक्त है, हाँ, उसके हिसाब से कम है, लेकिन मे भी शायद हम लोगों को आज शाम से नज़ारे तेज होते हुए दिखाई दे। कल और परसों तो फाड़ी देगी दोस्तों एडवांस। मैं कोई बहुत ज़्यादा स्त्री 2 टाइप के एडवांस नहीं मांग रहा इसकी एडवांस बुकिंग मुझे 7 से 8 या 10 करोड़ भी दिला दोगे तो मैं इसकी ओपनिंग आपको 25 से 30 करोड़ दिलवा दूंगा। एडवांस कितना दिलवाना पड़ेगा आपको? 8 से 10 करोड़, ओपनिंग 30 करोड़ लगवा दूंगा। आप लोग बोलोगे भाई तू कौन होता है एडवांस मतलब ओपनिंग लगवाने वाला? भाई हम लोगों को नॉलेज है इन सब चीज़ों की, क्योंकि गाइस यहाँ पे क्रेज़ तो है भाई, देखो क्रेज़ है, मानो या ना मानो। बहरहाल दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यही चीज़, एक दीवाने की दीवानियत, क्योंकि कंपटीशन दोनों में नहीं है। एक का बजट 150 करोड़ है अकॉर्डिंग टू कुछ रिपोर्ट्स, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बजट होगा थामा का, क्योंकि आयुष्मान का भी फीस इतना नहीं है, और वैसे भी ये लोग बहुत कम बजट पे खेलते हैं। मैड डॉग वाले इतना बड़ा रिस्क लेंगे ही नहीं, तो 100 करोड़ का गाइस बजट होगा, इसके अंदर ही होगा। लेकिन पता नहीं, कुछ वेबसाइट ये बोल रहे हैं, वो तो पता चल जाएगा परसों ही, माफ़ करना 21 तारीख को। एक दीवाने की दीवानियत की दोस्तों बात सुनो। एक दीवाने की दीवानियत को शोज़ जहाँ उसको जियांट, तो इसको बहुत कम शो मिले हैं, लगभग 2200 शो करीब मिले हैं, 2200 शोज़ है एवरेज टिकट प्राइस, लेकिन ठीक है 270 टिकट जो सोल्ड आउट हुए हैं वो भाई 6000 के करीब हुए, ओनली 6000 टिकट सोल्ड आउट। अभी कुछ लोग गाइस यहाँ पे ना बहुत सपोर्ट करेंगे इस मूवी का, लेकिन वो टिकट सोल्ड आउट नहीं करेंगे। और जब मूवी फ्लॉप होगी और अच्छी होगी, बेकार होगी फ्लॉप होगी समझ में आता है, अच्छी होगी फ्लॉप होगी बहुत बुरा लगता है। तो गाइस यहाँ पे अभी सिर्फ 6000 टिकट सोल्ड आउट, एडवांस से हाथ लगा है कुछ 19 लाख रुपए, 19 लाख रुपीज़ ही दोस्तों इसकी एडवांस हुई है एक दीवाने की दीवाने। तो फ़र्क समझ लो दोस्तों, एक का ऑलमोस्ट 80-90 लाख और एक का सिर्फ 19 लाख। देखते हैं कि कहाँ तक शोज़ दोस्तों इसका जाता है, किस तरीके का हिसाब किताब इसका रहता है। दिल्ली एनसीआर में एक दीवाने की दीवानियत, हम लोग सिर्फ दीवानियत बोलेंगे, आप लोग समझ लेना। कुछ दिल्ली एनसीआर में 400 के करीब शो खोल दिए गए हैं, लेकिन गाइस 5 लाख यहाँ बुकिंग हुई है। दिल्ली में एक सबसे अच्छा है, मुंबई में कम है, 221 शोज़ फिलहाल, 2 लाख रुपये की बुकिंग। पुणे की बात की जाए 104 शोज़, बेंगलुरु में दोस्तों 10 शोज़, हैदराबाद में 9 शोज़, कोलकाता की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे लगभग 71 शोज़, अहमदाबाद में 88 शोज़। देखते हैं क्या होता है, मे बी शायद 2.5-3 करोड़ रुपए की लाइफ टाइम एडवांस बुकिंग चले जाए तो कलेक्शन में भी मेरे ख्याल से मैंने शायद ज़्यादा बोल दिया, 1.5-2 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो जाए तो ये 6-7 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है विथ हॉलीडे, विथ पॉजिटिव रिव्यू, क्योंकि बजट दोस्तों का कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 30-40 करोड़ बजट इसका हो सकता है। बहरहाल हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे थामा के एडवांस के नंबर के। तो गाइस एडवांस तो बोल दिया मैंने, शोज़ की बात करते हैं, कहाँ कहाँ कैसा क्रेज़, किस तरीके का शोज़। तो दिल्ली एनसीआर में दोस्तों 20 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी जा चुकी है। आप लोग कह सकते हो कि जो शो है वो 1300 प्लस शोज़ है। देखो भाई, दिल्ली में मैक्सिमम मैंने शो 1700, 1800, 1900 देखा है। देखते हैं कि ये 1500 के करीब शो लेती है, यानी आराम से ले लेगी, क्योंकि भाई क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन शो जितने हैं उस तरीके से ऑक्यूपेंसी नहीं है, सिर्फ 2% की ऑक्यूपेंसी है। मुंबई की बात करते तो यहाँ पे भी 950 के करीब शोज़ है। सारा बेनिफिट इसको ही मिलेगा भाई, हमको पता है। और कुछ 9-10 लाख रुपए की बुकिंग हुई है मुंबई में। पुणे की बात की जाए तो भाई 300 प्लस शोज़ है दोस्तों, यहाँ पे कुछ 2.5-3 लाख रुपए की बुकिंग हुई है पुणे में। बेंगलुरु की बात की जाए तो 160 शोज़ हैं, कुछ 4 लाख रुपए की बुकिंग हुई है। हैदराबाद की बात की जाए तो गाइस 11 यहाँ शोज़ हैं। कोलकाता में 2.5 लाख रुपए की बुकिंग हुई है, माफ़ करना 2,25,000 की बुकिंग हुई है, और कुछ 263 शोज़ है। शोज़ मैक्सिमम दोस्तों मिले हैं यहाँ पे। अभी अहमदाबाद की बात करो, 312 का अहमदाबाद में शो और कुछ लाख रुपए की बुकिंग। चेन्नई में 59 शोज़, सूरत में 218 शोज़ और कुछ एडवांस जो हुआ है वो 1.5 लाख के करीब हुआ है सूरत में। जयपुर में 150 शोज़ दोस्तों हैं, 225 लाख रुपीज़ की बुकिंग डन। चंडीगढ़ में 150 शोज़ हैं दोस्तों, 1 लाख रुपीज़। भोपाल 75 शोज़, लखनऊ 260 शोज़ और जो बुकिंग डन हुई है वो 2 लाख रुपए के करीब हुई है। तो गाइस कहने की बात यहाँ पे यह है कि नंबर ऑफ़ शोज़, नंबर ऑफ़ टिकट सोल्ड आउट ज़्यादा है, लेकिन दीवाने की दीवानियत के दोस्तों शो भी कम, टिकट सोल्ड आउट भी ऑफकोर्स कम ही होगा। तो यहाँ पे अभी का जो गाइस सीन सिनारी है वो इस तरीके का है कि चींटी है एक दीवाने की दीवानत और हाथी है यहाँ पे थामा। होना भी चाहिए, बहुत पैसा लगाया गया है। और मुंजिया, भेड़िया, स्त्री का गाइस कैमियो भी बताया जा रहा है होगा। तो जिन्होंने स्त्री 2 देखी है, जिन्होंने मुंजिया वगैरह देखी है, भेड़िया, वो तो इसको आगे ऑफकोर्स देखेंगे, लेकिन न्यूट्रल ऑडियंस इस मूवी को कैसे देखेंगे वो इसका कंटेंट डिसाइड करेगा। तो फिलहाल दोस्तों एडवांस ऑफ थामा और एक दीवाने की दीवानत कुछ इस तरीके की है। आपका दोस्तों क्या कहना है कि इनकी एडवांस कहाँ तक जा सकती है? वैसे तो हम लोग आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।